नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो हाल में गहमा गहमी हुई है उस पर। हमारे पास एक दस्तावेज है जिसका टाइटल है मस्क ट्रंप विवाद, नीति से सुलह तक। तो इसी के आधार पर आज हम गहराई से समझेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, शुरू कैसे हुआ और इसके मायने क्या हैं। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ दो लोगों के बीच की बात नहीं लगती है। इसमें पॉलिसी, बिजनेस, यहाँ तक कि शेयर मार्केट भी उलझा हुआ है। काफी पेचीदा मामला है। सही कहा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? कोई पॉलिसी को लेके था, है ना? हाँ बिल्कुल। ये शुरू हुआ था ट्रंप के एक प्रस्तावित बिल से, जिसे वो कह रहे थे वन बिग ब्यूटीफुल बिल। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी सब्सिडी में कटौती की बात थी। और दस्तावेज के हिसाब से मस्क ने इस पर काफी तीखी प्रतिक्रिया दी। उसे घृणित, घिनौना काम कहा। जाहिर है टेस्ला पर असर पड़ने वाला था। अच्छा, घृणित, घिनौना काम। और फिर ट्रंप का रिएक्शन, उन्होंने इसे लाइटली तो नहीं लिया होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने फौरन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जवाब दिया। मस्क को एहसान फरामोश कहा और यहाँ तक कि ईवी नियमों और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल करने की धमकी दे डाली। तो बस यहाँ से बात काफी बढ़ गई। ओहो, तो फिर ये ट्विटर वॉर जैसा कुछ हो गया। सुना है मस्क ने एक्स पर भी कुछ कहा था। हाँ, ट्विटर, जो अब एक्स है, मस्क ने वहां पोस्ट किया कि भाई ट्रंप उनके सपोर्ट के बिना 2024 का इलेक्शन हार जाते, और तो और जेफरी एप्स्टीन फाइलों का भी जिक्र कर दिया। हालांकि वो पोस्ट उन्होंने बाद में डिलीट कर दी, पर इससे अंदाजा लगता है कि बात कितनी पर्सनल हो गई थी। और ट्रंप, वो कहाँ चुप बैठने वाले थे? उनका क्या जवाब था? उनका जवाब भी जैसा एक्सपेक्टेड था उतना ही तीखा था। उन्होंने मस्क को पागल तक कह दिया, पर्सनल रिश्ते तोड़ने की बात कही, और ये भी कहा कि अगर मस्क डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गंभीर परिणाम, इसका मतलब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था, कुछ एक्शन की भी धमकी थी मस्क की कंपनियों को लेकर। हाँ बिल्कुल, दस्तावेज इसी तरफ इशारा करता है। ट्रंप ने संकेत दिए कि वो सरकारी सब्सिडी रोक सकते हैं, ईवी नियम पलट सकते हैं, और मस्क की जो कंपनियां हैं, स्पेसएक्स, स्टारलिंक, टेस्ला, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स पर दोबारा सोच सकते हैं। तो ये सिर्फ बयानबाजी नहीं थी, ये सीधा बिजनेस पर चोट करने की धमकी थी। बाप रे। और इसका असर क्या, बाजार पे कोई रिएक्शन हुआ इसका? ओह हाँ, और वो भी फौरन, बहुत तेजी से। टेस्ला का मार्केट कैप बाजार पूंजीकरण रातों रात करीब 150 से 112 बिलियन डॉलर गिर गया, और शेयर लगभग 14% नीचे आ गए। 150 बिलियन डॉलर, 14%, ये तो बहुत बड़ा असर है। हाँ, बहुत बड़ा। ये साफ दिखाता है कि कैसे दो इतने शक्तिशाली लोगों के बीच का झगड़ा सीधा अरबों डॉलर का नुकसान कर सकता है और इन्वेस्टर्स में कितनी अनिश्चितता फैला सकता है। सही बात है। अच्छा, ये तो हुआ आर्थिक असर। क्या इसका कोई राजनीतिक असर भी हुआ, जैसे मस्क की इमेज पर या रिपब्लिकन पार्टी के अंदर? हाँ, हुआ है। दस्तावेज में कुछ हाल के सर्वेज का जिक्र है, जिनसे पता चलता है कि रिपब्लिकन वोटरों में मस्क की पॉपुलैरिटी गिरी है। पहले करीब 38% थी, जो घटकर 26% रह गई। और इतना ही नहीं, ये भी पता चला कि ट्रंप के सलाहकार तो स्पेसएक्स को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करने जैसे कदमों पर भी विचार कर रहे थे, और मस्क की पॉलिटिकल लॉयल्टी की जांच की बात भी चल रही थी। अरे बाप रे, ये तो मामला काफी गंभीर हो गया था। लेकिन क्या अभी भी सिचुएशन वैसी है या कुछ नरमी आई है? सुनने में आया है कि सुलह की बातें भी हो रही हैं। हाँ, हाल में कुछ नरमी जरूर दिखी है। मस्क ने खुद अपने कुछ ट्वीट्स पर अफसोस जताया, कहा कि शायद वो थोड़ा ज्यादा बोल गए थे। और दूसरी तरफ ट्रंप ने भी इस माफी को बहुत अच्छा कहा। व्हाइट हाउस ने भी कहा है कि फिलहाल मस्क की कंपनियों के कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किए जा रहे। अच्छा, तो एक तरह से थोड़ी शांति हुई है, पर क्या ये टिकाऊ शांति है? यही $1 मिलियन क्वेश्चन है ना। ऊपर से तो सुलह दिख रही है, लेकिन जो असली मुद्दे हैं, जैसे टैरिफ पर मतभेद, सब्सिडी का मामला, आइडियोलॉजी की लड़ाई, वो तो जस के तस है। तो ये चिंगारी कभी भी फिर से भड़क सकती है। तो कुल मिलाकर एक पॉलिसी पर असहमति से शुरू हुई बात, पर्सनल अटैक, बिजनेस थ्रेट्स और फिर पॉलिटिकल असर तक पहुंच गई, और अब ऐसा लग रहा है कि शायद एक अस्थाई सी शांति की तरफ मामला बढ़ रहा है। बिल्कुल।
और मुझे लगता है सबसे ज़रूरी बात यहाँ ये समझने की है कि ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है। ये हमें दिखाता है कि आज टेक्नोलॉजी, बिजनेस और पॉलिटिक्स कितने गहरे आपस में जुड़े हुए हैं और कैसे इतने ऊंचे लेवल पर बैठे लोगों के आपसी रिश्ते भी कितने बड़े पैमाने पर असर डाल सकते हैं। खासकर जब हम जानते हैं कि दोनों ही लोग अपनी अनप्रिडिक्टेबल नेचर के लिए जाने जाते हैं, आगे इनके रिश्ते क्या मोड़ लेते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। चलिए, आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।